नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, ये वीडियो मैं प्राइवेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि यूट्यूब चैनल द्वारा भारत भर में हमारे महाराष्ट्र के बौद्ध समाज की पोल ना खुले, उनकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि उनकी बेइज्जती में मैं धम्मप्रिय रविंद्र, मेरी भी बेइज्जती है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र की भूमि से बहुत कुछ सीखने मिला। महाराष्ट्र की भूमि से बाबा साहब का जीवन कार्य मिला। महाराष्ट्र की भूमि से संत तुकाराम का जीवन कार्य मिला। महाराष्ट्र की भूमि से शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का जीवन कार्य मिला। भारत के हर राज्य को क्रांतिकारी विचार महाराष्ट्र से मिले। तो महाराष्ट्र की धरती कितनी महान है, महाराष्ट्र के लोग कितने भाग्यशाली है, जिनके बीच रहकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको 1956 में बुद्ध दिया, धम्म दिया और कहा कि बुद्ध को समझो, धम्म को समझो, धम्म का आचरण करो, आचरणशील बौद्ध बनो और ऐसा संघ बनाओ जो विश्व का नेतृत्व कर सके। लेकिन साथियों, जिस प्रकार महाराष्ट्र के लोगों की मंशा है, उनकी जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को देखकर कहीं भी विदर्भ के कुछ हिस्से को छोड़ दीजिए, मुंबई प्रांत के कुछ बौद्धों को छोड़ दीजिए, पुणे के भी कुछ बौद्धों को छोड़ दीजिए, कुछ हर जिले में कुछ चुनिंदा लोग, कुछ परसेंट लोग ही बुद्धिस्ट है, ऐसा उनको मिलने के बाद पता चलता है। कुछ बुद्धिस्ट बड़े त्यागी है, बड़े आचरणशील है, धम्म के जानकार है, कुछ महिला भी धम्म की जानकार है, आचरणशील है, त्यागी है, और बाबा साहब और बुद्ध के विचार ले लेकर जनता जाग जाए, आचरणशील बौद्ध समाज बने। ये वो महाराष्ट्र के कुछ त्यागी समर्पित कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वामन मेश्राम महाराष्ट्र से पूरे भारत को जगाने का काम कर रहा है। ये भीमराव यशवंतराव अंबेडकर महाराष्ट्र से हैं, पूरे भारत को जगाने का काम कर रहा है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र से है। बहुत सारे विलासराव खरात, वो भी महाराष्ट्र से इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिट के माध्यम से पूरे भारत को जगाने का काम कर रहा है। साथियों, तो ऐसे महान त्यागी समर्पित लोग महाराष्ट्र में हुए, तो महाराष्ट्र के बौद्ध कितने त्यागी समर्पित और कितने ईमानदार आचरणशील होने चाहिए। लेकिन जब हम खानदेश के विभाग में घूमते हैं, विदर्भ के बुल्ढाना इस तरफ भी हम घूमते हैं, नाम के बौद्ध और काम के और आचरण के पूरे महार नजर आते हैं। बहुत खराब लग रहा है। कुछ लोग गालियां देंगे कमेंट में मुझे, लेकिन मुझे ये सत्य कहने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं आचरणशील बौद्ध हूँ। मैं गुजरात को जगा रहा हूँ, गुजरात को बुद्ध धम्म क्या है सिखा रहा हूँ। गुजरात में रहने वाले खानदेशी लोगों की हमें यहाँ भी तकलीफ है। खानदेशी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, शिक्षित भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन खानदेशी लोगों ने अपने आप पर इतना बड़ा कलंक लगा लिया है कि मुझे भी खानदेशी होने पर शर्म आती है, क्योंकि मैं भी जलगांव जिले के रावेर तहसील का हूँ। प्रताप सिंह बोदड़े मेरे मामा थे। ऐसे महान कवि का मैं भाजा हूँ, तो जाहिर है कि मेरे खून में अंबेडकरवाद होगा, बुद्धिज्म होगा, और इसलिए मैं काम करता हूँ। लेकिन हूँ तो मैं खानदेशी, और खानदेश की धरती में चाहे रावेर कहो, यावल कहो, चोपड़ा कहो, उत्तर या पश्चिम जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सारे तालुके कहो, नंदुरबार दोंडाईचा आ गया, उसमें धुलिया पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, खानदेश में कहीं भी आचरणशील बौद्ध समाज नजर नहीं आता। उनके देवी देवता का पूजना, पुराने रीति रिवाजों का पालन करना चालू ही है,
भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट लोग, कितने भी लोग उनको कितना भी समझाए, उनके आचरण में कोई अंतर आ नहीं रहा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 12.5% बौद्ध है। ये तो खाली सरकारी आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़े के भीतर बोगसगिरी कितनी है ये भी आपको समझना होगा। मुझे पता चला है कि लोग स्कूलों में जब अपने बच्चों का दाखिला लिखने जाते हैं, रजिस्टर करने जाते हैं अपने बच्चों का नाम, तो उन्हें कहा जाता है कि तुम अगर बुद्धिस्ट लिखोगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तुम्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो महार लिखते हैं, केवल रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए महार लिखते हैं, लेकिन लड़ते नहीं कि हम महार नहीं रहे, हम हिंदू नहीं रहे और हम बुद्धिस्ट है, हमें बुद्धिस्ट के नाते स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सारी क्रांतियों की बात होती है, लेकिन इस मराठा आरक्षण के लिए मराठा मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन बौद्ध धम्म के नाम पर हमें रिजर्वेशन मिले, इसलिए महाराष्ट्र का कोई नेता भी लड़ने के लिए तैयार नहीं, विद्यार्थी संगठन लड़ने के लिए तैयार नहीं। वहाँ आरपीआई भी है, वहाँ बसपा भी है, वहाँ बामसेब भी है, वहाँ पैंथर भी है, और न जाने कितने प्रकार के लड़ाकू दल है, धार्मिक दल है। लेकिन क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपके बच्चों को स्कूल में रिजर्वेशन का लाभ मिले, इसलिए आपको महार बनना पड़ रहा है? बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनने को कहा और आप हिंदू महार बन रहे। इससे बड़ी दुखद और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या आप महार बन रहे केवल रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए? हम भी गुजराती लोगों को बौद्ध बना रहे, वो बौद्ध बन रहे, और गुजरात सरकार बौद्ध को उनके पिछला जीवन अछूतों का था या दलित थे, अब वो बुद्धिस्ट बने, इस बेस पर उनको रिजर्वेशन दे रही बौद्धों को। और ये कलम, ये कानून गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से ही लिया। तो हमें तो इतनी जानकारी कि महाराष्ट्र के बौद्धों को बौद्ध लिखने से रिजर्वेशन मिलता है। फिर ये क्या बेवकूफ़ी की जा रही है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि आप महार लिखो तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र के युवाओं का, युवतियों का, नेताओं का खून खौल क्यों नहीं उठता है? और इस बात के लिए वो आंदोलन करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों बुद्धिस्ट होते हुए महार बन रहे और हिंदू धर्म की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? बौद्ध धर्म का एक स्वतंत्र अस्तित्व क्यों निर्माण नहीं कर रहे? आज भी हम देखते कि महाराष्ट्र की महिलाएं गले में मंगलसूत्र, पैरों में झांझर, यहाँ बहुत बड़ी बिंदी यहाँ भी लगा देती है, मांग भरती है। बौद्ध महिलाएं मांग नहीं भरती, बौद्ध महिलाएं गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो तो महामंगल सूत्र का पालन करती है। तो महाराष्ट्र की महिलाएं किस टाइप की बौद्धिस्ट महिलाएं हैं? संसार के किस बौद्ध राष्ट्र की महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है? किस राष्ट्र की महिलाएं मांग भरती है? और आपको रोकते क्यों? कोई कुछ नहीं, कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे कोई कुछ बोले ना बोले, क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है? क्या आप बुद्धिज़्म को पढ़ती नहीं है? क्या आप बुद्धिज़्म को पढ़ना चाहती नहीं है? और क्या आप बुद्धिस्ट महिला बनकर स्वाभिमान से जीवन जीना नहीं चाहती? ये कितनी बेईमानी है। बाबा साहब ने अपने बच्चे खोए, अपना जीवन खोया। रमाबाई अंबेडकर ने बहुत दुख झेले, डॉक्टर सविता माई अंबेडकर ने भी बहुत दुख झेले, और उन्हें बदनाम भी कर दिया गया कि बाबा साहब का खून उन्होंने करवाया, मनुवादी से मिले हुए। क्या क्या गप्पे महाराष्ट्र के लोगों ने मारे। लेकिन महाराष्ट्र के लोग अपने आप को विचारवंत, बड़े बड़े कवि लेखक समझते, चिल्ला चिल्ला कर बाबा साहब के गाने बजाते, बहुत बेहतरीन गाने बजाते। ये गाने बजाने वाले तो यही चाहते हैं कि आचरणशील बौद्ध बने, लोग ईमानदार बने, बाबा साहब के मिशन को समझे, जातिवाद वर्णवाद समाप्त करके अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्य करके विशुद्ध बौद्ध समाज का निर्माण करें।
आप लोगों ने अपनी सरनेम भी बदली नहीं। कोई कांबड़े है, कोई लंगड़े है, तो कोई पगारे है, तो कोई मेश्राम है। अरे जब आप हिंदू रहे नहीं, बौद्ध बने हैं, तो आपके सरनेम कैसे होने चाहिए? बुद्ध प्रिय, धम्म प्रिय, संघ प्रिय, इस टाइप के आपके बुद्ध सरनेम होनी चाहिए। आपका सरनेम से इतना लगाव, इतनी आसक्ति है कि जब हम महाराष्ट्र वालों से बात करते हैं कि आप बुद्धिस्ट है, तो आपका सरनेम हिंदू महारों का कैसे है, हिंदू धर्म का क्यों है? तो सरनेम बदलने में क्या रखा है? तो आप अगर सरनेम नहीं बदलते तो आप समाज को कैसे बदलोगे? आप अपना आचरण बदलते नहीं तो आप समाज को कैसे बदलोगे? आप देवी देवता छोड़ते नहीं, तीज त्योहार छोड़ते नहीं है, लिंबू, काला धागा, मरीमाय, मुंजुबुआ, खंडोबा छोड़ते ही नहीं हैं, तो आप कैसे, किस प्रकार के बौद्ध हैं और कैसा बौद्ध समाज आपने बनाया है? और अब जब आप आचरण भी नहीं करते तो आप कैसे बुद्ध हैं? और ये धोखा आप किसको दे रहे? आप अपने आप को धोखा दे रहे। बाबा साहब को तो आपने कब का धोखा दे दिया, क्योंकि 70 साल हो गए आपको बुद्धिस्ट बने, आप में बौद्ध के कोई लक्षण, कोई आचरण आप पे नज़र ही नहीं आता। आपकी महिलाएं इतनी जिद्दीली है, इतनी अंदर श्रद्धालु है कि किसी बौद्ध कार्यकर्ता जब बात करता है कि ये नहीं करना चाहिए, हमारा नहीं, तो उससे उलझ पड़ती है। आदमी जब मरता है तो मरे हुए आदमी के मुंह में रुपया ठूसती है, पान ठूसती है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी ठूसती है, शराब पीने वाले के लिए आगे क्वार्टर रख देती है। इतने अच्छे बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में हैं। ये जब महाराष्ट्रियन लोगों से मिलते हैं तो समझ में आता है और शर्म आती है। मेरे महाराष्ट्र के समाज बंधु, ये आक्रोश मैं जो व्यक्त कर रहा हूँ, ये आपकी बेइज्जती हो रही है। हम उत्तर भारत घूमते, राजस्थान घूमते, दिल्ली एमपी घूमते हैं ना, हमसे यही सवाल, आपके आचरण के कारण हमको उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत की महिला कार्यकर्ता यही सवाल पूछती है, हम पर यही उंगली उठाती है कि बाबा साहब आपको विरासत में मिले, बाबा साहब जैसा रत्न आप में पैदा हुआ, आप लोगों ने किस प्रकार बाबा साहब को समर्पण किया। आप बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की कोई बात नहीं मानते। आपको बाबा साहब का सब कुछ पसंद है, लेकिन बाबा साहब का आप बौद्ध बने, आचरणशील बौद्ध बने, ये बात आपको बाबा साहब की पसंद नहीं। ये कितना बड़ी विडंबना है, कितनी दुखदाई बात है और कितनी शर्मसार करने वाली बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करने के लिए, हाथ जोड़कर विनम्र अपील करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सुधर जाओ। जो मुद्दे मैंने लिए उस मुद्दे पर गौर करो और लोगों को सुधारने में लगो। सरनेम बदलो। कांबड़े, लंगड़े, लूले, पगारे, ये तायड़े फूड़े, ये सब कुछ बोगस सुरड़कर, हाँ, ये कोई सरनेम बुद्धि धम्म के नहीं है। खंडोबा छोड़ो, ढूंढोबा छोड़ो, इठोबा छोड़ो, ये छोड़ो, मरी माता मंजूबा छोड़ो। बौद्ध हो तो स्वाभिमान से बौद्ध धम्म का पालन करो, अध्ययन करो, आचरण करो, अच्छे वक्ता निर्माण करो, अच्छे धम्म पद के संगायक निर्माण करो, अच्छी महिलाएं, युवा युवतियाँ आगे आए, धर्म की जोत अपने हाथ में जगाए और महाराष्ट्र के एक एक बंधु का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। ऐसा कुछ करके दिखाओ, यही विनती करने के लिए वीडियो डाला है। ये प्राइवेट वीडियो है, मैं केवल महाराष्ट्र के लोगों को भेज रहा हूँ और महाराष्ट्र के लोगों का कर्तव्य है कि महाराष्ट्र के अन्य बंधुओं के पास भेजे, क्योंकि मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकता। इसमें मेरी भी बेइज्जती है और पूरे महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती है। और मैं महाराष्ट्र के लोगों को पूछता हूँ, चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। मेरे परिवार के लोग हैं, मैं आपकी कैसे बेइज्जती करूँगा? मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल हमारी क्या कमियाँ हैं, किस रास्ते पे जाना था, कहाँ जा रहे, ये केवल बात कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।